प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के आधार स्तंभ स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव व स्वर्गीय श्यामा गुप्ता जी के शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों को सम्मान देने व उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा का अनावरण 16 मार्च 2025 को प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण डॉक्टर शमी कालरा, के पालीवाल, डॉक्टर RS पारिख, डॉक्टर MC गुप्ता, शारदा गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, नवीन खंडेलवाल, मोहन खंडेलवाल, SN सिंगल, वंदना घोष द्वारा सतीश व श्यामा से संबंधित रोचक व भाव विभोर कर देने वाले संस्मरण प्रस्तुत किए गए। जसनूर सिंह प्रथम विजेता को 31,000 रुपए, सिमरन शर्मा द्वितीय विजेता को 21,000 रुपए, यशवी उपाध्याय तृतीय विजेता को 11,000 रुपए, डॉली छपरिया प्रथम सांत्वना पुरस्कार विजेता को 5100 रुपए, श्रेया चाहर द्वितीय सांत्वना पुरस्कार विजेता को 5100 रुपए। विभव जी के छोटे बेटे सुनील गुप्ता द्वारा आभार स्वरूप मधुर शब्दों ने पूरे प्रांगण में एक सकारात्मक माहौल बना दिया। अंत में स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव व स्वर्गीय श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण उनके घनिष्ठ मित्र डॉक्टर MC गुप्ता के द्वारा किया गया, जिससे पूरा परिसर करतल ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। समारोह का समापन समूह चित्र व भव्य अपराह्नकालीन भोज के साथ हुआ। आज मैंने अपने स्कूल प्रेल्यूड में माता और पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा है और मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया हो। क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। तो मेरा आप सबके चैनल से ये अनुरोध है कि जिन्होंने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनके आदर्शों को आज भी हम मानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति का अनावरण करें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक डिबेट कंपटीशन किया और जिसमें करीब 31, 21, 11 और 51 से 5 बच्चों को हम लोगों ने आज उनको इनाम दिए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत है कि सबसे पहले मुझे भगवान माफ़ करें, हमारे असली भगवान हमारे माता पिता हैं। हरदिल अजीज, सरल स्वभाव, जिंदा दिल इंसान अगर मैंने अपने जीवन में देखा है तो हम सब लोगों को, युवाओं को भी और बड़ों को भी, जो सबके प्रेरणादायक स्रोत रहे। लास्ट मूवमेंट 94 साल की उम्र में भी चैम्बर की हर गतिविधि में भाग लेना, हर चीज में बोलना, हर चीज को समझना, कानों से कम सुनाई देने के बावजूद भी हर चीज को समझ के बताना। हम लोग उनके लगभग में 30-32 साल से उनके साथ जुड़ा। 90 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। 14-15 का भी मैं अध्यक्ष बना। तब उस समय उनके परिवार ने MD जैन में होली मिलन समारोह रखा था। 84 साल की उम्र में भी जिंदा दिली से उन्होंने डांस और सबसे बड़ी खूबी फेसबुक, मतलब मैं आज भी फेसबुक खोल लेता हूं, लेकिन वो अपलोड करना, आधा घंटे का प्रोग्राम, उनके फोटोग्राफ आधा घंटे के बाद ही फेसबुक पर अपलोड हो जाते। 2002 से जब से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो काफी हम लोगों ने करीब 15 साल लगातार संघर्ष किया और हमेशा मुझे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। जब भी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होना कंपल्सरी था हमारा, और कई जगहों से हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए, बहुत अच्छे एक एकता के रूप में सब स्कूलों को जोड़ा। और सबसे अच्छी बात थी, उनका विजन बहुत क्लियर था और स्पष्ट बात कहते थे और लीगली पॉइंट से ही वो आगे चर्चा करते थे। जब भी कभी पत्रकारों से बात होती थी तो अपना पक्ष जो है बिल्कुल ऐसा रखते थे कि वो सच हो, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अपने फादर के डेथ के बाद उनको पाया। 2002 में वो मुलाकात हुई थी और 15 साल तक हम लगातार इसी स्कूल के
जितनी समस्या थी, एक एसोसिएशन के रूप में हम लोगों ने काम किया और मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। टिल्लूर पब्लिक स्कूल में हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उनके पुत्र और परिवारीजन के द्वारा, उनके पुत्र ने अभी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त की, माता पिता को भगवान से भी ऊपर रखा है। सच बात यही है, इस तरह की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, सारी अपने माता पिता को एक सम्मान देना एक योग्य पुत्र का ही कर्तव्य है। योग्य पुत्र ही इस प्रकार के कार्य कर पाता है और ये हमारे सामने को उदाहरण भी पेश करता है समाज में कि हम पुत्र होने के नाते अपने माता पिता को सदैव याद रखें, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों को, सत्कार्यों को हमेशा समाज के सामने लाएं और समाज को भी इस तरह के महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं और उनके किए गए कार्यों और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। क्योंकि अगर कहा जाए कि भगवान कौन है तो स्पष्ट एक संदेश जाता है, मुझे लगता है माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो माता पिता क्षणों में दे देते हैं। आपको हो सकता है भगवान के आगे आरती करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, लेकिन माता पिता के आगे बिना आरती और बिना पूजा के भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कारों का जो है निर्माण होगा। और जो हम बात कहते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत करें, तो उन्होंने कर कर दिखाया है कि माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित नहीं करेगा। मेरा मानना है जो और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के मन में माता पिता जिंदा रहे, एक भगवान की तरह जिंदा रहे। तो मैं साधुवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी को कि और ये जो उनके अंदर भावनाएं भी आई है, मैं कहता हूँ ये उन पुण्य आत्माओं के संस्कारों की ही देन है जो आज वो इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक